फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की तीरखा कॉलोनी में दांदा के करनाल बुरुष ने लेकिन दो बाण भाइयों की आपसरी में चिड़बिड़ हो। बस यह बात और यह कहानी। इतनी ये बात खातर छोरी ने फांसी लगा की ने अपनी जान ले ली। मरण से पहले छोरी ने सुसाइड नोट भी लिखा। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि ईब थमने कोई भी धमकाना को नहीं पड़ेगा। यह बात और यह कहानी इब थम खुद देख लो कि यह कितनी बड़ी बात थी और उस छोरी ने उठाया यो कितना बड़ा कदम था। एक झटका में छोरी ने अपनी जान ले ली और अपनी तो के छोरी ने जान तो घरालिया की ले ली, माँ बाप की ले ली। माँ बाप भी अपने बालका ने किम्मी भी कहने सुनते भी गए। इब किस तरह वह माँ जीवेगी अपनी छाती पे इतना बड़ा बोझ लेकिन और कुकर वो भाई जीवेगा। सारी उम्र उस भाई ने यह घटना चूट के भर खाओगी। बालकपन की ये वह यादों से खट्टी मीठी आपसरी में लड़ाई झगड़े, खिंचा तान, मारपीट जो जिंदगी भर हमारे याद रहे। सोने वर्गी इन यादा ने हम जिद भी याद करांगे तो 80 साल की उम्र में भी ये याद हमने उल्टी बालकपन में लिया है। पर इस बात का एहसास शायद इस भोली बेटी ने को नहीं था। जब होंदा तो ऐसा गलत काम कदे नहीं करती। फोटो में देखने लग रही सो वाह या गुड़िया से जिसने दांदा वाले बुरुष ने लेकिन वही छोटी सी बात पे इतना मोटा जुल्म कर दिया। लड़की के दादा रामेश्वर ने बताया कि सवेरे मनीषा और मनीषा का छोटा भाई संजू में दांदा के करने वाले बुरुष ने लेकिन आपसरी में झगड़ा हो गया। बात ये थी कि संजू ने उसकी बेबे का बुरुष लेकिन और अपने दांत साफ कर लिए। इस बात का मनीषा का बहुत छो उठा और दोनों आपसरी में लड़ पड़े। मां ने दोनों बालक धमका दिए। मनीषा बड़ी थी, ज्यादा वह थोड़ी सी बात धमका दी होगी, बस फिर बात खत्म। नू तो आपसरी में छोटी मोटी बातों पे सारे दिन बालक आपसरी में घुली है। जहां से घराले जमाए एक बात ने लेके बैठ जा, इतनी बड़ी बात थोड़ी थी। इस बारे में मृतका के चाचा ने भी बात करी। उनने बताया कि छोटी सी बात ने लेकिन यह इतनी बड़ी कहानी होगी। किम्मी बात कौन थी, दोनों बालक धमका बुझा दिए और धमका बुझा की न मां उन दोनों ने शांत करके न उनकी मां सत्संग में चली गई और सत्संग में जाके जिदवा उड़ते उल्टी आई तो उसने देखा के थी देखने ने तो फिर किम रहा है कौन। घर के कुआड़ बंद थे और टीवी की आवाज तेज थी। भीतर ने जाके देखा तो बस फिर के था पाया तला तक धरती लिगड़ गई। छोरी ने इस हाल में देख की न तावड़ में हम उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। उड़ जांदी है डॉक्टर ने बताया दी कि भाई इसमें जी को नहीं। इब रो रो की न सबका बुरा हाल से, माँ का, भाई का, बाबू का, सारा कुणबा रोस। पर करे की पुलिस ने जिद मामले का बेरा पाटिया तो पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा की ने शव घराड़ियाती सौंप दिया। माँ बाप अपने बालका की खुशी खातर के को नहीं करता, लेकिन बालक किम्मी भी करने से पहली माँ बाप के बारे में एक बार भी को नहीं सोचा। अगली खबर से हरियाणा के गुरुग्राम तक। हरियाणा के गुड़गांव के गौरव सारण ने साबत हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। तय कुकर इब यह भी सुनो, मथुरा में नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने लग रहा था। उसमें इसने भाग लिया था और भाग्य नहीं लिया, नू बेरा पटवा दिया कि यार हरियाणा से भी कोई खेलना रहा। प्रतियोगिता में गौरव सारण ने अपने नामे पर का काम कर दिया और गोल्ड मेडल जीत की ने हरियाणा का गौरव बढ़ा दिया। गौरव ने 16 और 16 दोनों हाथा की प्रतियोगिता में भाग लिया और दोनों ही प्रतियोगिता में मेडल भी जीते। नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में
गौरव ने 16 हाथ वाली प्रतियोगिता में तो गोल्ड मेडल जीत्या और 16 हाथ वाली प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीत्या। इस तोड़-पाड़ प्रदर्शन के बाद ईब गौरव विदेश में खेलन जागा। इसका सिलेक्शन उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हो गया। और इतना ही नहीं, इसका सिलेक्शन कजाकिस्तान में आयोजित होने वाली वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भी हो गया। अब यो खिलाड़ी विदेशा में देश का गौरव बढ़ाऊगा। इस बात की हमने उम्मीदें नहीं, पूरा यकीन से कि हरियाणा का गौरव देश का गौरव जरूर बढ़ाऊगा। अगली खबर हरियाणा के झज्जर तय है। यूपीएससी की परीक्षा में 622वां रैंक हासिल करने वाले दीपेश कुमार झज्जर पहुंचे। झज्जर में कई सामाजिक संस्थाएं ने, उनके कार्यकर्ता ने, किसी ने रपिया थे तो किसी ने फुल्ला की माला पर आके ने उनका स्वागत करे। हमने बता दिया, दीपेश की मां शशिकला एक टीचर है और उनके पिता सुरेश कुमार रक्षा मंत्रालय में सिलेक्शन ऑफिसर हैं। इस मौके पर दिनेश ने कहा कि यह मेरी एकले की सफलता को नहीं, मेहनत मैंने जरूर करी थी, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान इसमें मेरे माँ बाप का था। उनने हर तरीके से मैं सपोर्ट करया, या चाहे हम फाइनेंशियली कह लिया या मेंटली कह लिया, उनने हर तरीके से हर मौके पर मेरा पूरा साथ दिया। मेरी सफलता में मेरे दोस्त, यारे प्यारे, रिश्तेदार सबका हाथ है। हमने जिदुन तय आगे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा मेन मकसद यो रहेगा कि देश तरक्की किस तरह करे, किस तरह हम अपने देश ने आगे लेके जावा। मैं समाज के पिछड़े वर्ग खातिर काम करना चाहूँ कि किस तरह समाज के पिछड़े वर्ग ने हम आगे लेके आवा और इनने भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा और इनका विकास करा। क्योंकि जिस पिछड़ा वर्ग मजबूत होगा, जिद्दे समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा और देश तरक्की कर पाओगा। मैं महिलाओं के विकास के खातिर काम करना चाहूँ। नारी सशक्तिकरण पर मेरा मेन फोकस होगा। इस मौके पर उनके माँ बाबू ने भी पत्रकारों से बात करी। उनने बताया कि हमारे छोरे की सफलता पर हम बहुत खुश हैं। हमारे बालक की मेहनत पर हमने पूरा भरोसा था कि इसने सफलता मिलेगी। जिदियो पढ़ा करदा तो हम इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं करया कर दे। हमने कदे यो पानी के गिलास खातर भी नहीं उठाया। छोरे ने मेहनत में काची नहीं छोड़ी। यो एक कारण है कि आज इसने यह सफलता मिली। छोरे ने दिन रात एक कर रखा था। उसकी सफलता से हम बहुत खुश हैं। अगली खबर है हरियाणा के करनाल से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल दौरे का आज दूसरा दिन है। काछुआ गांव में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जिसमें सीएम साहब शिरकत करेंगे। हरियाणा में 2024 में वोट पड़ने से जहां तक मुख्यमंत्री पहले आए अपने पक्ष में माहौल बनाने के लाग रहे। मुख्यमंत्री ने अपने लो दो के जितने भी उसके सिपे सलार हैं, सारे के सारे काम पर ला रखे कि विपक्ष वाले ने बेरा पाटन से पहले आए उनका दापा ला दू। उनके नू नहीं समझ में आवे कि यह बनी तो बनी के। उनका मुंह मत बस एक के बात लिख रहे, या ले भाई। इससे पहले विपक्ष वाले ने नू समझ में आवे कि यो के कर रहा है, उससे पहले आए मैं अपनी रणनीति ने लागू करके ने अपने लक्ष्य ने पालू। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी के चारों पाए करड़े करण का लाग रहे। उनने इस बात का बेरा से कि यह पब्लिक से यह कुर्सी पर बिठा भी सके है और अड़ तक ठा भी सके है। ज्यादा मुख्यमंत्री अपना महल न छोड़ के ने पब्लिक के बीच में आ रहे हैं। कदे जनसंवाद करे हैं, कदे वार्डा के कार्यक्रम करे हैं। उनने दिन रात एक कर रखा है। दिन रात वो पब्लिक के बीच में रहने की कोशिश करने लगे ताकि लोगों के साथ सीधा संपर्क हो, सीधा संवाद कराया जाए और लोगों ने भी नू लागे कि हाँ भैया तो मुख्यमंत्री कति मारे वर्गा है और मारे मरेनिया है। इस बात का भी बेरा पाटदार है कि लोग के चाहे हैं और सरकार के बारे में के सोचे हैं और सरकार तक उनकी के उम्मीद है। सारी बातों का बेरा पाटदार है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे ताकि नू भी बेरा पाट जा, अड़ कदे कोई भूडा मुंह कर रहा हो।
कदे कोई तड़े तड़े जामा बिठा दे और मैं सारा ध्यान अपना विपक्ष वाले पर लाई रखूं और आड़ मार ले लोग ने भी दिखा दे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लो हैं जहां तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। एक एक डंग कतीनु फूक फूक के न और पूरा ध्यान तक धरन लग रही। मुख्यमंत्री इस बात का पूरा ध्यान रखने लग रहे हैं कि भाई किते कोई नाराज तो नहीं है, कदे किते कोई मुंह फुलाई बैठा हो।